अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने चेंज करना है नंबर्स को, जैसा कि हम एक्सरसाइज 2.1 में भी ये क्वेश्चन कर चुके हुए हैं। हमने वैसे ही इनको सिंप्लीफाई करना है। अभी देखेंगे पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे है, 0.00567 है। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो पॉइंट हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा 5 है, तो हमें यहाँ से जितने डिजिट्स को क्रॉस करके 5 के बाद लेके आना है पॉइंट को, वो हमारी 10 की पावर बन जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले 5.67 की फॉर्म में इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 आ जाएगी। अगर हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आता है तो हमारी पावर माइनस में आ जाती है। अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो पावर प्लस में आती है। अभी देखिए पार्ट नंबर 2 है, 734 है। इसमें पॉइंट गिवन नहीं है, जिसका पॉइंट गिवन नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है। ठीक है, और हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लेके आना है। लेफ्ट साइड से देखें, 7 हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो हमें 1 2 डिजिट्स को क्रॉस करके पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो 7.34 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है। हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं और 2 डिजिट्स को हमने क्रॉस किया है, तो 10 की पावर +2 आ जाएगी। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखते हैं। इसमें पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे गिवन है और हमने 1 डिजिट को क्रॉस करके राइट साइड पे लेके आना है। सबसे पहले 3.3 की फॉर्म में लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 आ जाएगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो हमने क्या करना है, बेसिस सेम है तो पावर्स को हमने ऐड कर देना है। 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 -1 आ जाएगा। ठीक है, 3 -1 हमारा 2 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। नोटेशन की जगह पर फॉर्म का वर्ड भी आ सकता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट को शिफ्ट किया था, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में उसको वापस वहीं पे लगाना है जहाँ से हमने उसको शिफ्ट किया था, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था। अब देखें 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 प्लस में है। इसका मतलब पॉइंट हमने राइट साइड पर 3 डिजिट्स को क्रॉस करके शिफ्ट करना है। एक डिजिट हमारा 6 आ जाएगा और साथ में हमने 2 जीरोस लगा देने। ठीक है, ओके, 2600 हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 है। -4 का मतलब है कि पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा और 4 डिजिट्स को क्रॉस करेंगे। एक डिजिट हमारा 8 आ जाएगा और साथ में 3 जीरोस हम खुद से लगाएंगे। 0.00008794 हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह हमने पार्ट नंबर 3 को भी सिंप्लीफाई करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है, तो इसमें भी हमारा जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे 6 डिजिट्स को क्रॉस करेगा। एक डिजिट हमारा 6 आ जाएगा और हमने साथ में 5 जीरोस लगा देने हैं और उसके बाद हमारा फाइनल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने इनको चेंज करना है। एक एक स्टेप के क्वेश्चंस हैं। अब बेस हमारी 3 है, पावर 7 है और रिजल्ट हमारा 2187 है। ठीक है, हमने लॉग के बॉटम में 3 लिख देना, बेस हमारी लॉग के बॉटम में आ जाएगी, रिजल्ट लॉग के साथ आ जाएगा और जो पावर है उसको हम इक्वल के राइट साइड पे लिख देते हैं। ये हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में देखें, इसको भी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, तो बेस को हम लॉग की बॉटम में लिख देंगे और जो रिजल्ट है वो हमारा लॉग के साथ आ जाएगा और जो पावर है उसको हमने राइट साइड पे लिख देना इक्वल के। ठीक है, उसके बाद 12 पावर 2 इक्वल टू 144 है। इसको भी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले जो बेस है वो हमारी लॉग के बॉटम में आ जाएगी, रिजल्ट हमारा लॉग के साथ आ जाएगा और जो पावर है वो हमारी लॉग के राइट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ये एक एक स्टेप के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब ये देखें कि लॉग की जो बॉटम है उसमें बेस हमारी 4 आ रही है, रिजल्ट हमारा 8 है और पावर हमारी x होगी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 4 की पावर में x आ जाएगा इक्वल टू 8। 4 की पावर x इक्वल टू 8 हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको हमने कैसे करना है, 9 की पावर में 3 आ जाएगा, 9 पावर 3 इक्वल टू 729 आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
और इसी तरह हमने 4 की पावर 5 इक्वल टू 1024 आ जाएगा। ठीक है, ये एक एक स्टेप के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया हुआ है। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एक्स की। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें हमने क्या करना है, लोगरिथमिक फॉर्म भी आ सकती है, सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हो सकती है, तो हमने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना होगा। जब भी लोगरिथमिक फॉर्म होगी सबसे पहले हमने उसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होगा। तो 9 की पावर में 0.5 आ जाएगा इक्वल टू हमारा x आ जाएगा। ठीक है, x की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी, इधर हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करना है। अब पावर में 0.5 है, इसका हम सबसे पहले पॉइंट खत्म करेंगे, 5/10 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हमारा एक 0 आ जाएगा 1 के साथ। 5/10 इसको हम कट कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10 होता है, तो 9 की पावर 1/2 आ जाएगा। हमने फिर 9 को 3 की पावर 2 में चेंज कर देना है, और जो 3 की पावर 2 है पावर, वो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू x है, तो x इक्वल टू 3 हमारा फाइनल आंसर है। अभी देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब जैसा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय मिस्टेक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा गया था, हमने क्या करना है 9 को पावर 3 में चेंज कर देना है। ठीक है, 3 की पावर 2 में चेंज कर देना है, तो 9 की जगह हमने 3 की पावर 2 लिख दिया, और होल पावर 3x ऑलरेडी मौजूद है, इक्वल के राइट साइड पर 3 की पावर 3 आ जाएगी, 27 3 की पावर 3 होता है। अब हमने इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाना है, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 3 की पावर -2 होल पावर 3x आ जाएगा। जब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, जो कि -6x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि बेसिस सेम आ गए, तो हम जो पावर्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, तो -6x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब -6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये कटिंग हो रही है सेम टेबल पे, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा, तो -1/2 हमारा फाइनल x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। इसमें भी हमने वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले जो 32 आ रहा है डिनोमिनेटर में, उसको हमने 2 की पावर 5 में लिख देना है। 32 हमारा 2 की पावर 5 होता है, और 64 हमारा 2 की पावर 6 होता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाना है, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 2 की पावर -5 आ जाएगी, होल पावर 2x है इक्वल टू 2 की पावर 6 है। सॉरी, यहाँ पर 6 नहीं है, 2 की पावर 6, अब यहाँ पर 2 की पावर 6 है, बाय मिस्टेक 6 लिख दिया था। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो -10x इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -10 जो है इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब 6 बाय -10 है, तो ये हमारा 2 के टेबल पे कट हो रहा है, 2 3 ज़ार आ जाएगा, और 2 5 ज़ार, -3/5 हमारा फाइनल आंसर है x का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें हमने सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, जो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो लॉग से पहले नंबर होता है वो हमारा पावर होती है। ठीक है, जब हमने इधर से रिवर्स जाना है तो 7 जो है वो x की पावर में आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 7 हो जाएगी, माइनस यहाँ पर जो 3 है ये भी y की पावर में आ जाएगा, और ऑलरेडी पावर 2 मौजूद है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, जो कि y की पावर 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब सेंटर में माइनस के साइन की वजह से y हमारा ओवर में आ जाएगा, y की पावर 6, ये हमारा सिंगल लॉग की फॉर्म में चेंज हो गया। इसी तरह हमने पार्ट नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है। अब जो 3 है ये हमारा 4 की पावर में आ जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस लॉग 32 है। ठीक है, अब लॉग 4 की पावर 3 हमारा 64 होता है, माइनस लॉग 32 आ जाएगा, तो ये हमारा जो माइनस का साइन है इसकी वजह से जो 32 है ये हमारा ओवर में आ जाएगा, और लॉग को हमने सिंगल फॉर्म में बाहर लिख देना है ब्रैकेट के बाहर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 पे कट हो रहा है, या फिर इसको आप ऐसे ही आंसर दे दें, तो लॉग इक्वल टू 64/32 है। हम इसको कट भी कर सकते हैं 2 के टेबल पे, तो अगर हम इसको कट करें, ये हमारा 2 3 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 1 ज़ार, 2 6 ज़ार, ये हमारा 32/16 आ रहा है। और इसको अगर हम फर्दर कट करें तो log 2 आ जाएगा। 16 1 ज़ार, 16 2 ज़ार 32 होता है, तो log 2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी का पार्ट नंबर 3 देखते हैं।
1/3 हमारा ब्रैकेट के बाहर मौजूद है, इसको हमने होल की पावर में चेंज कर देना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट के इनसाइड सिंप्लीफाई करते हैं। log बेस 5 8 प्लस log बेस 5 27 है। अब जो प्लस का साइन है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा जब हम इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब हम लॉग किसी ऐसे नंबर पे अप्लाई करें जिसके सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो लॉग जो है उसको प्लस में चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ से रिवर्स जाना है, ठीक है। रिवर्स जाएंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 27 आ जाएगा और लॉग को हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 216 हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या करना है, ये जो 1/3 है इसको हमने ये 216 की पावर में लिख देना है, ये 216 की पावर में आ जाएगा और ये इसका क्यूब रूट बन जाएगा उसके बाद, ठीक है। माइनस log 5 जो 3 आ रहा है उसके साथ में ये भी हमारा वैसे ही चलेगा। अभी देखिए 216 जो होता है ये हमारा 6 की पावर 3 होता है, इसको हमने कट कर देना क्यूब रूट के साथ, ठीक है। तो log बेस 5 6 माइनस log बेस 5 3 आ जाएगा। अब ये माइनस की वजह से इसको हमने ओवर में लिख देना और log को हमने बाहर 1 टाइम लिख देना है, क्योंकि हमने इसको सिंगल log के फॉर्म में चेंज करना है। अब ये हमारा फर्दर कट हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार, तो log बेस 5 2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसका रिवर्स हम जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमने सिंगल लॉग की फॉर्म से एक्सपेंड फॉर्म में जाना है, हमने इस पर लॉग अप्लाई कर देना है। अभी देखें कि तीनों अल्फ़ाबेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इन पर लॉग अप्लाई होगा तो सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा, log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6 आ जाएगा। सिर्फ हमने नेक्स्ट स्टेप में एक चेंज लेके आना है, जो पावर है वो हमारी लॉग से पहले आ जाएगी, ठीक है, 6। ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में देखें, रेडिकल फॉर्म में पार्ट गिवन है, log बेस 5 और रेडिकल पर 6 है और m पावर 5 n पावर 3 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है कि जो रेडिकल का साइन है उसको हम पावर में चेंज कर देंगे, ये हमारा 1/6 आ जाएगा। उसके बाद जब लॉग इस पर अप्लाई करेंगे 1/6 हमारा लॉग से पहले आ जाएगा। अब हमने ब्रैकेट के इनसाइड लॉग अप्लाई कर देना है। जब ब्रैकेट के इनसाइड लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग जब m की पावर 5 पर अप्लाई होगा तो पावर जो है पावर 5 हमारी लॉग से पहले आ जाएगी, 5 पहले आ गया, लॉग बेस 3 m आ गया प्लस अब log n की पावर भी 3 हमारी log से पहले आ जाएगी और log 3 बेस 3 n आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह हम पार्ट नंबर 3 को देख लेंगे। पार्ट नंबर 3 में भी हमने जो रेडिकल साइन है उसको हमने पावर में चेंज कर देना है और जो 8 है वो हमारा 2 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 x की पावर 3 है तो हम 2x होल की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। होल की पावर 3 आ गया और जो रेडिकल का साइन है उसको हमने 1/2 में चेंज कर दिया, 3 मल्टीप्लाई पे 1/2 आ जाएगा, पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हमारा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इस पर लॉग अप्लाई करेंगे तो 3/2 हमारा लॉग से पहले आ जाएगा और log 2x आ जाएगा। जब इस पर लॉग अप्लाई होगा तो log 2 प्लस log x आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर हमारा 3/2 रहेगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या इसको ऐसे ही रहने दें। यही हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।